जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा भाई। आज एंजल वन में जबरदस्त गिरावट देखने के लिए मिल रही है 8% की। और अकेले एंजल वन नहीं गिर रहा है, बहुत सारी कंपनियां गिर रही हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे देखेंगे, कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई खबरों की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो बहुत सारे शेयरों में गिरावट आई है। जैसे कि आज देखेंगे ग्रो में भी गिरावट आई है, एमसीएक्स में भी गिरावट आई है, एंजल वन तो गिरा है। बीएससी की भी बात करेंगे, सेडिसल भी गिरा है, आईआईएफएल कैपिटल भी गिरा है, नुआमा वेल्थ भी गिरा है। सभी की सभी कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियों में आज गिरावट अच्छी खासी देखने के लिए यहाँ पे हम लोगों को मिल रही है। अब इस गिरावट के पीछे एक प्रॉपर कारण है। आज बजट पेश हो रहा था, उस बजट में एक घोषणा हुई है जिसकी वजह से यह जो है गिरावट देखने के लिए मिल रही है एंजल वन में। बाकी इसके जो है कंपनी हम लोगों को स्टॉक स्प्लिट भी दे रही है, जो आप लोगों को पता है। इसके रिकॉर्ड डेट के बारे में बात करेंगे, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। वीडियो खास करके है एंजल वन के बारे में ही, लेकिन यही न्यूज आपको जो है बीएससी पे भी देखने के लिए मिलेगी गिरावट के लिए, और यही जो है आपका ग्रो के लिए भी मतलब गिरावट जिम्मेदार है। जो है न्यूज जिम्मेदार है गिरावट के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे एसटीटी में बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, बस यही एकलौती खबर है। चाहे आप किसी भी न्यूज़ चैनल पे देखोगे, कहीं पे भी किसी की वीडियो देखोगे, एक ही न्यूज़ है। बीएससी एंजल वन ग्रो में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो है बजट में खाद्य एवं परिचालन शुल्क लगभग जो कहते हैं जी एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जिसको कहते हैं, बढ़ाने के बाद जो है सभी शेयरों में गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। सरकार ने वायदा पर एसटीटी जो है 50% से अधिक बढ़ा दिया है। 0.2% से 0.05% यहाँ पे कर दिया गया है फ्यूचर पे। वहीं पे ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन पे भी एसटीटी 0.01% से बढ़ा के 0.15% यहाँ पे कर दी गई है। इसी की वजह से जो है जबरदस्त गिरावट आ रही है। अब इससे क्या हो जाएगा कि जो भी हम लोग ट्रेड करते हैं उस पर कई तरीके से टैक्स लगते हैं, तो उन टैक्स लगने के बाद जो है ये भी टैक्स अब बढ़ गया है, तो थोड़ा सा कुल मिला के उस जो हमारा चार्ज लगता है हर एक ट्रेड पर करने पे फ्यूचर ऑप्शन, तो उस पर थोड़ा सा वो बढ़ जाएगा, 2 4 5 रुपये 10 रुपये इस तरीके से। 10 रुपये तो नहीं, 2 4 रुपये बढ़ जाएगा प्रति ट्रेड पे। तो मतलब आप मान लेते हैं कि कोई भी अगर एक लोट में कोई भी बाय सेल करते हो आप लोग ऑप्शन या फ्यूचर, तो पहले 150 170 रुपये के आसपास दोनों साइड का लग जाता था मेरे हिसाब से। अब वो जो है 5 10 रुपया बढ़ जाएगा, 2 4 रुपया बढ़ जाएगा। तो अब एक नहीं बढ़ेगा ना, सबका बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा, हमारा बढ़ेगा। जितने म्यूचुअल फंड खरीदारी करते हैं, हेज फंड हैं, एफआईआई डीआई जिनको भी आप लोग जो भी कहते हो, सबका बढ़ेगा। तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो है लोग कम कर देते हैं जब लॉस होता है या फिर मात्रा में उनकी कमी आने की संभावना बनती है। क्योंकि जो प्रतिदिन 10 5 ट्रेड करता है, हो सकता है कि 1 2 ट्रेड वो कम कर दे, ठीक है ना। तो इस वजह से वॉल्यूम जो है घटने की संभावना रहती है, जिससे सीधा सीधा जो है ब्रोकर और एक्सचेंज को इसका जो है लॉस होता है, रेवेन्यू का लॉस होता है, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, रेवेन्यू घटेगा। तो इसके वजह से यहाँ पे मतलब ये गिरावट आ रही है। बस यही एक लौता कारण है, और एक शब्द में ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा डिटेल में। अगर आपको जानना है एसटीटी क्या है, तो अब यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हैं, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा कि एसटीटी क्या होता है, ठीक है ना। वो आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसी न्यूज से यहाँ पे आई है। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि ठीक है, फिलहाल में तो गिरावट हुई है, बढ़ाया गया है एसटीटी, तो थोड़ा बहुत लोगों को याद रहेगा एसटीटी। इसकी वजह से थोड़ा-सा होगा, जो बड़े-बड़े थोड़े फंड हाउस हैं, वो थोड़ा-सा अपना जो है ट्रेड कंट्रोल करेंगे। हेजिंग-वेजिंग जो करते हैं, वो थोड़ा-सा हेजिंग में परहेज़ करेंगे इस तरीके से। हालाँकि जिनको आदत है फ्यूचर एंड ऑप्शन की, चाहे आप कोई भी टैक्स लगा लीजिए, वो तो ट्रेड करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना? तो समय के साथ ये भी सेटल हो जाएगा, सब लोग इसको भी भूल जाएँगे, तो ये भी है। तो फिलहाल में हो सकता है थोड़ी बहुत कमी आए, लेकिन बाद में सब कुछ जस का तस हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा-सा सेंटिमेंटल असर पड़ रहा है। इसी वजह से शेयरों में गिरावट आ रही है, तीनों शेयरों जिनके बारे में खास करके मैं बात कर रहा हूँ, एंजल वन, बीएससी और ग्रो के बारे में, ठीक है ना। बाकी ठीक है, सबके लिए काम करेगा यही। अब देखिए, एंजल वन में स्प्लिट भी कंपनी ने दिया है, उसका रिकॉर्ड डेट देख लेते हैं। देखिए, कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है 1:10 के रेशियो में। 1 रुपये फेस वैल्यू अपना कर देगी कंपनी, पहले इसका 10 रुपये, तो 1:10 के रेशियो में कंपनी ने घोषित किया है। हर अपने 10 रुपये वाले शेयर को 1 रुपये में कन्वर्ट कर देगी। एक शेयर रहेगा उसमें इस तरीके से 10 भाग कर देगी, ठीक है ना।
और 1 शेयर हमारे पास रहेगा, 9 शेयर कंपनी और एक्स्ट्रा दे देगी, टोटल 10 शेयर हो जाएगा। अब इसी 9 शेयर को एक्स्ट्रा पाने के लिए रिकॉर्ड डेट एक्स डेट का इंतजार है हम लोगों को, कब आएगा तो उसको देख लेते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी कोई कंपनी बोनस या स्प्लिट देती है तो उसके लिए एक वोटिंग कराती है। जब वो वोटिंग कंप्लीट हो जाती है, मतलब देखिए अभी ये 1:10 का जो अप्रूवल मिला है ये बोर्ड की तरफ से मिला है, हमने और आपने जो भी शेयर होल्डर हैं उनके तरफ से इस स्प्लिट को मंजूरी नहीं मिली है, तो हमसे भी इस स्प्लिट के लिए मंजूरी मांगी जाती है। तो जब इसको उस वोटिंग में पास किया जाएगा तब कहीं जाके ये रिकॉर्ड डेट घोषित करेगी, नहीं उस वोटिंग में कभी कभी नकार भी दिया जाता है, मतलब उसको पास नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके वजह से दिक्कत हो जाती है, ठीक है, समझ सकते हो आप लोग। अब देखिए इसका जो वोटिंग हो रहा है उसका पहले मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। देखिए 14 जनवरी जो था कट ऑफ डेट था, मतलब 14 जनवरी तक जो भी बंदा एंजल वन का शेयर होल्ड करके रखा था उसको जो है यह वोटिंग में भाग लेने के लिए कहा जाएगा। वोटिंग कब से कब होने वाली, तो वोटिंग देखिए 20 जनवरी 2026 9 AM सुबह 9 बजे से 20 जनवरी से यह वोटिंग शुरू है, और 18 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक यह वोटिंग चलने वाली है। ध्यान से समझ लीजिएगा ये दोनों डेट, ठीक है ना, 18 फरवरी खास करके। अब 18 फरवरी को वोटिंग खत्म होगी तो 2 वर्किंग डे में, 2 वर्किंग डे में यहाँ पे लिखा भी है देखिए, 2 वर्किंग डे में कंपनी इसका रिजल्ट घोषित करेगी, मतलब वोटिंग में पास किया गया है या फेल किया गया है इस स्प्लिट को, वो आएगा। तो मान लेते हैं 20 फरवरी हो जाएगा, ठीक है ना। अब 20 फरवरी से लेके 25 फरवरी के अंदर कभी कभी भी कह लीजिए किसी दिन भी कंपनी अपना रिकॉर्ड डेट घोषित कर सकती है। अब रिकॉर्ड डेट घोषित करेगी तो कब का करेगी, या तो फरवरी के लास्ट का करेगी, मतलब 28 फरवरी या 29 फरवरी, जो जो भी महीना ये होगा 28, मतलब फरवरी के लास्ट में एकदम करेगी, या फिर क्या करेगी मार्च के पहले फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक का मतलब 1 मार्च से लेके 7 मार्च, समझ रहे हो आप लोग, 1 मार्च से लेके 7 मार्च के बीच में कंपनी अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट घोषित करेगी। ये है घोषित करेगी 20 से 25 के अंदर है, अंदर ही फरवरी में ही, लेकिन 10-5 दिन आगे का भी तो रखेगी ना, तो वो जो है मार्च का पहला हफ्ता आ जाएगा। तो मान के चलिए कि जो भी इसका रिकॉर्ड डेट जब भी कंपनी घोषित करेगी वो 1 से लेके 7 मार्च के बीच में ही रहने वाला है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से और मेरे 7 साल के अनुभव के हिसाब से, समझ रहे हो आप लोग, देख लीजिएगा। और आप लोग भी अभी तो आपको हो सकता है कि मैं जो भी बोला हूँ आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब रिकॉर्ड डेट आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आप वहीं कुल मिला के कह लीजिए कि 1 से लेके 7 मार्च के बीच का इसका रिकॉर्ड डेट मान के चलिए आप लोग, ठीक है ना। और अभी वोटिंग हो रही है, वोटिंग का अपडेट आएगा तो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है ना। इस तरीके से शेयर में ठीक है गिरावट तो आई है वन टाइम, लेकिन ठीक है भाई। अभी ये वीकली ऑप्शन भी जब बंद हुए थे तब भी सभी शेयरों में गिरावट आई थी, जो कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए शेयर थे या जो भी ब्रोकरेज स्टॉक थे, समझ रहे हो। तो वो भी अब भूल गया मार्केट, अब फिर से भूल जाएगा इसको भी, क्योंकि उससे तो कम ही ये झटका है, क्योंकि वो तो ज़्यादा झटका था। पूरी की पूरी जो प्रतिदिन एक एक्सपायरी होती थी, कहीं निफ्टी फिन की होती थी, कहीं बैंक की होती थी, कहीं एक्सचेंज सेंसेक्स की होती थी, कहीं बैंक निफ्टी की होती थी, कहीं निफ्टी की प्रतिदिन एक्सपायरी थी। तो वो जब बंद हुआ उसको जब ये सब BSE एंजल वन झेल गए तो ये तो छोटी बात है, ये भी झेल जाएंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, देख लीजिएगा। बाकी मेरा व्यू सभी कैपिटल मार्केट के शेयरों पे पॉजिटिव है, ठीक है ना।